हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कोर्स मास्टरी फॉर मार्केट की एक और प्यारी सी क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑप्शन चैन के बारे में। दोनों ही क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वेदर यू आर ए ऑप्शन बायर और ए ऑप्शन सेलर। ऑप्शन ग्रीक्स जो हैं, अगर आपको अच्छे से पता होगा तभी आप ऑप्शन चैन को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। कब प्रीमियम्स में अच्छे मूव आएंगे, कब नहीं आएंगे, कब स्पाइक आएंगे, कब ज्यादा प्रीमियम्स मेल्ट होंगे और किस वजह से वो मेल्ट होंगे, वो सब डिस्कशंस आपको ऑप्शन ग्रीक्स से जानने में काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। आपको स्क्रीन पर एक ऑप्शन चैन का ग्रीक व्यू लगा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन चैन है सेंसिबुल की। सेंसिबुल एक वेबसाइट है जिसको आप अपने गूगल से, अपने क्रोम ब्राउजर से, अपने सफारी ब्राउजर से, अपने ब्राउजर से सर्च कर सकते हैं। वहां पर आपको ऑप्शन चैन का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सेंसिबुल आपके लिए एफआईडीआई का डाटा स्टडी करने के लिए भी जरूरी है। मैं आगे डिस्कशन करूंगा एफआईडीआई के डाटा का, तब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, और उसके अंदर आप जो है ग्रीक व्यू लगा सकते हैं, जिसमें आपको इस प्रकार से ये कुछ बना हुआ दिखाई देगा। जैसे यहां पर दिखाई दे रहा है गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा। ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस, ये ऐसा कुछ व्यू आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन चैन आपके सामने एक लगी हुई है और उसके बाद में एक फोटो मैंने नीचे और लगा रखी है, जो कि यहां पर एलटीपी व्यू की है। ठीक है, ये एलटीपी व्यू है इस प्रकार से, जहां पर आपको एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है, एलटीपी का मतलब है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जो आपको लगे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो लास्ट जो प्राइस किसी एसेट का ट्रेड हुआ है, ठीक है, वो प्राइस यहां पे चल रहा है, जो फिलहाल का प्राइस मार्केट का चल रहा है किसी भी प्रीमियम का। तो ये ऑप्शन चेन जो मैंने लगा रखी है, आप ऑप्शन चेन जिस भी दिन इस वीडियो को देख रहे होंगे, उस दिन की ऑप्शन चेन लगा करके कंपैरिजन करेंगे। मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं, आज 27 सितंबर 2025 है, मतलब 26 सितंबर की ऑप्शन चेन है, 30 तारीख की एक्सपायरी की, 30 सितंबर की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है। आज सैटरडे है, सो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। कल की मार्केट की ऑप्शन चेन है ये। ठीक है, मतलब 26 सितंबर की। ठीक है, 30 सितंबर की फिलहाल एक्सपायरी है, उसकी मैंने ऑप्शन चेन आपके सामने ओपन कर रखी है। सबसे पहले डिस्कशन जो मुझे करना है, वैसे मुझे करना है गामा का, वेगा का, थीटा का, डेल्टा का, रो का, इन सभी पांचों के पांचों, और इसके साथ आईवी का। 6 ऑप्शन ग्रीक्स का मेरे को आपके साथ डिस्कशन करना है। इससे अलावा आपके लिए कुछ बचेगा नहीं सीखने को। ठीक है, उसके बाद, उससे पहले है ना, मेरे को डिस्कशन करना है आपके साथ में प्रीमियम का। प्रीमियम क्या होते हैं? ठीक है, देखिए प्रीमियम पहले तो क्या है, हम जो ज्यादातर जो आप ट्रेड कर रहे हैं, या तो आप ऑप्शंस में कर रहे हैं, ज्यादातर ऑप्शंस ट्रेडिंग का ही कोर्स चल रहा है, तो ऑप्शंस में आप ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, या तो आप इंडेक्स ऑप्शंस में कर रहे हैं, या आप स्टॉक ऑप्शंस में कर रहे हैं। दोनों में से किसी में कर रहे हो। ठीक है, किसी भी एसेट का प्राइस, किसी भी इंडेक्स का, मान लो इंडेक्स का जो प्राइस है, जो जिस पर्टिकुलर जगह पे चल रहा है, जिस पर्टिकुलर प्लेस पे चल रहा है, उसके पास जो नियर इन एट द मनी है, नियर एट द मनी है, पहले एट द मनी, आउट ऑफ द मनी एंड इन द मनी, ये क्या होते हैं, ये डिस्कशन भी मैं आपके साथ एक बार कर लूंगा। ठीक है, वैसे तो मैंने कर रखा है, लेकिन फिर भी एक बार यहां पे डिस्कशन करूंगा, क्योंकि पूरे तरीके से क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, अभी क्या है, जैसे आप अगर निफ्टी की ऑप्शन चैन ओपन करेंगे या फिर निफ्टी के प्रीमियम्स को खरीदेंगे, तो आप जो है ये ले सकते हैं, जैसे कि 24,450 का, 24,450 का कॉल या पुट, 24,400 का कॉल या पुट। ठीक है, 24,350 का कॉल या पुट, मतलब आपको 50-50 का डिफरेंस जो है वो दिखाई देने वाला है। वहीं आप बैंक निफ्टी का ओपन करेंगे तो आप 51,500, 51,400, 51,300, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा 100 पॉइंट का गैप। ठीक है, वहीं आप जाकर के अगर ओपन कर लेते हैं, मान लो मिड कैप निफ्टी की, वो आप ऑप्शन चेन ओपन करोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा, वहां पे आपको 25 पॉइंट्स का भी दिखाई देगा। मतलब आप या तो खरीद सकते हो 12,125 का कॉल, या फिर आप खरीद सकते हो 12,150 का, 175 का। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो आपको प्लेस दिखाई दे रहा है निफ्टी का, ये आप खरीद सकते हो, और इन्हीं के ऑप्शंस बनाए गए हैं, जैसे 24,450 का कॉल और 24,450 का पुट। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाए गए हैं आपके प्रीमियम्स। ठीक है, अभी आप ये मानो कि प्रीमियम जो भी है, प्रीमियम जो भी है, उस प्रीमियम में दो प्रकार की चीजें होती हैं, दो प्रकार की चीजें होती हैं, दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक आपकी होती है INTRINSIC, इंट्रिंसिक वैल्यू, प्लस होती है आपकी टाइम वैल्यू। ठीक है, अब इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो डायरेक्टली जो है काम करती है किसके ऊपर? डेल्टा के ऊपर। डेल्टा सीखना जरूरी है इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए। एंड टाइम वैल्यू जो करती है वो काम करती है थीटा के ऊपर। ये दो ऑप्शन ग्रीक्स।
ठीक है, इन दोनों चीज पर ये काम करती है, ये बात आप फिलहाल के लिए ध्यान रख लीजिए। इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि किसी भी एसेट की रियल वैल्यू है, एंड टाइम वैल्यू जो उसके टाइम की वैल्यू है। मतलब कि जैसे आप किसी से, जैसे मैंने शुरुआत की क्लास में आपको समझाया था कि हम किसी से पैसे लेते हैं 10,000 रुपए उधार, और 15 दिन बाद में अगर हम उसको वापस करते हैं ब्याज के साथ में, मान लो 10,500 हमको उसको वापस देने, तो वो 500 रुपए जो है वो 10,000 का ब्याज नहीं, वो 10,000 पर 15 दिन का ब्याज है, मतलब 15 दिन की टाइम वैल्यू है। ठीक है, तो उसी प्रकार से किसी भी एसेट में एक्सपायरी कितनी दूर है, मान लो एक्सपायरी जैसे कि फिलहाल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी 30 सितंबर को है। ठीक है, नेक्स्ट जो भी वीकली एक्सपायरी 4 दिन बाद है, 3 दिन बाद है। ठीक है, तो उस एक्सपायरी में कितना टाइम बचा है और उस टाइम के अंदर कितना थीटा जो है वो पर डे के हिसाब से, या उस थीटा, उस एक्सपायरी तक कितना थीटा जो है वो अगर मार्केट सेम प्राइस पे खड़ी रहती है तो मेल्ट हो जाएगा, वो आपका होता है टाइम वैल्यू। ठीक है, अभी मैं और अच्छे से डिस्कशन करूंगा, तो वो होता है आपके पास आपका टाइम वैल्यू। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं। अभी इसके साथ टाइम वैल्यू कहां पर ज्यादा होती है, कहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती है, उसके लिए आपको जान लेना जरूरी है एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी। आप किसी भी ऑप्शन चेन पर अगर आप जाएंगे तो आपको ऑप्शन चेन कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाली है। चाहे आप एनएससी की ऑप्शन चेन पे जाइए, एनएससी ऑप्शन चेन गूगल पे लिख दीजिए, चाहे आप जाइए सेंसिबल की, चाहे आप जिस भी ब्रोकर को यूज करते हो वहां से ऑप्शन चेन ओपन कीजिए। ये जो येलो पार्ट आपको दिखाई देता है, इस साइड आपके होते हैं कॉल के प्रीमियम्स, इस साइड होते हैं आपके पुट के प्रीमियम्स। ठीक है, ये पुट के प्रीमियम्स हैं एंड ये कॉल के प्रीमियम्स है। ये आधा हिस्सा इस साइड वाला ये कॉल का है, ये पुट का है। ठीक है, इस कॉल वाले प्रीमियम में ये जो येलो पार्ट है ये आपका इन द मनी है, ITM। यहां पर पुट वाले में ये इन द मनी है, ITM। ठीक है, जहां पर फिलहाल निफ्टी या जो भी इंडेक्स चल रहा है आपका, जो भी एसेट आपका, जो भी आप इंडेक्स या जो भी आप स्टॉक खोल करके बैठे हैं, जिसकी अब आप ऑप्शन चैन अपने ओपन कर रखी है, जहां पर फिलहाल वो खड़ा है, दैट्स इज एट द मनी, एट द मनी। और बाकी का जो वाहिट बच गया, ये पुट का आउट ऑफ द मनी है और ये कॉल का आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, समझ में आ गया कौन सा एट द मनी है, कौन सा इन द मनी है, कौन सा आउट ऑफ द मंथली मनी है। मतलब व्हाइट वाला हिस्सा आउट ऑफ द मनी, येलो वाला हिस्सा इन द मनी एंड एट द मनी आपको पता है जहां पे निफ्टी चल रही है। अभी मुद्दे की बात यह है, मैं एक बार कॉल के प्रीमियम को डिस्कशन करता हूं। मान लो निफ्टी 24,700 पे खड़ी है, ठीक है, और मेरे को कॉल का प्रीमियम खरीदना है। मेरे को लग रहा है कि निफ्टी 24,700 से 24,750 और 24,800 की तरफ जाएगी। ऑप्शन चेन में ऊपर का हिस्सा 24,700 के बाद 750 नीचे की तरफ दिखाई देगा आपको, चाहे आप कोई भी ऑप्शन चेन ओपन करें। ठीक है, मतलब कि 24,750 की तरफ जाएगी, 800 की तरफ जाएगी। तो आप हमेशा एट द मनी तो वहीं पर 24,700 पर ही खरीदेंगे। आप हमेशा इन द मनी के प्रीमियम्स खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं, जब मैं आपको ये समझाऊंगा, आपके डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा सारे के सारे ऑप्शन ग्रीक्स आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इन द मनी के खरीदते हैं। तो इन द मनी कौन सा है, ये वाला, मतलब आप ऊपर की साइड के प्रीमियम्स को खरीद के चलेंगे। 24,650 का कॉल खरीदेंगे, 24,600 का, 550 का, या फिर 24,700 का। अदरवाइज अगर आप मान लो, हम कई बार आउट ऑफ द मनी भी खरीदते हैं, मान लो मैं नहीं करता हूं लेकिन जनरली कई लोग करते हैं, वो आउट ऑफ द मनी करते हैं। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, कितना मोमेंटम आता है, वो ऑप्शन ग्रीक्स में समझ में आ जाएगा। आउट ऑफ द मनी कौन सा है, मतलब 24,700 पे निफ्टी खड़ी है। आउट ऑफ द मनी वो है जहां पे अभी मार्केट नहीं गया है, जहां से होकर के आ रहा है वो इन द मनी, जहां से मैं चल के आ रहा हूं इन द मनी बाहर से। ठीक है, जहां से मैं चल के आ रहा हूं आउट ऑफ द मनी, जिस तरफ मुझे जाना है एट द मनी, जहां मैं खड़ा हूं। 24,700 पे निफ्टी खड़ा है, 24,700 पे निफ्टी खड़ा है, दैट इज एट द मनी। 24,750 की तरफ मैं सोच रहा हूं कि मुझे जाना है, क्योंकि मैं कॉल साइड में के प्रीमियम्स को देख रहा हूं, इस साइड के प्रीमियम्स को। ठीक है, तो 24,700 800 मेरे को जाना है, दैट इज आउट ऑफ द मनी। एंड यहां से मैं चल के आ रहा हूं 450 500 550 से, दैट इज इन द मनी। अब अगर यही चीज मैं पुट की तरफ देखूं तो एट द मनी तो वही रहेगा, एट द मनी तो 24,700 ही रहेगा, लेकिन कॉल और पुट में फर्क हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। पुट में जाना है, मतलब मुझे जाना क्या, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट गिरेगी, मतलब मार्केट 24,700 से 650 की तरफ जाएगी। तो अगर मैं पुट खरीद रहा हूं और अगर मेरे को इन द मनी खरीदना है, तो मैं कहां से आ रहा हूं, पुट खरीदना है, मार्केट को मेरे को गिराना है, मतलब मैं पॉजिटिव साइड से तो आ ही रहा हूं, मैं 800 से आ रहा हूं 700 की तरफ, और गिराना है मेरे को 600 की तरफ जाना है। मतलब मैं 800 से आ रहा हूं, मेरे को 750 700 650 600 500 इस तरफ जाना है। तो दैट इज इन द मनी, इन द मनी से मैं आ रहा हूं, एट द मनी पे मैं खड़ा हूं, और मेरे को जहां जाना है वो आउट ऑफ द मनी है। ये प्रीमियम आउट ऑफ द मनी के हो गए। ठीक है, आउट ऑफ द मनी में क्या डेल्टा होता है, क्या वेगा होता है, क्या गामा होता है, वो हम अभी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा था इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का। एट द मनी पे जो प्रीमियम है, आप एक चीज को देखिए, मान लो मैं 24,700 की कॉल को देख रहा हूं, 24,700 की कॉल पर प्रीमियम मेरे को 85 रुपीज का दिखाई दे रहा है।
ठीक है। लेकिन यही मैं कॉल का प्रीमियम अगर 24,600 का देख रहा हूं तो मेरे को 146 का दिखाई दे रहा है, मतलब इससे महंगा दिखाई दे रहा है ये तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं इन द मनी में चली गया। ठीक है, इन द मनी के प्रीमियम्स महंगे होते हैं, एट द मनी के प्रीमियम से इन द मनी के प्रीमियम महंगे होते हैं। और अगर मैं यही प्रीमियम आउट ऑफ द मनी के देखूं, 24,800 का कॉल देखूं, तो ये तो मेरे को 45 रुपए में मिल रहा है। तो आउट ऑफ द मनी, एट द मनी और इन द मनी, इन द मनी के प्रीमियम्स महंगे, किससे? एट द मनी से। और एट द मनी से आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम सस्ते। मतलब जैसे जैसे मैं आउट ऑफ द मनी में जाऊंगा प्रीमियम जो है सस्ते दिखाई देंगे मेरे को। ठीक है, अगर निफ्टी यहीं पे खड़ा रहे तो ऐसे नहीं कि 24,700 से अगर मैं 24,800 की तरफ निफ्टी मूव कर गया ना, 100 पॉइंट मूव कर गया, तो प्रीमियम बढ़ेंगे। वो कैसे बढ़ेंगे वो मैं अभी ऑप्शन ग्रीक्स आपको सिखाऊंगा तो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो बच्चों की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे कोई कितना भी बिगनर हो सब समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या है ये देखो, यहां से प्रीमियम 24, अगर मैं कॉल के प्रीमियम्स देख रहा हूं, अगर मेरे को मार्केट में पॉजिटिव लग रहा है कॉल, अगर मेरे को लग रहा है कि कॉल बढ़ेगा, ठीक है, अगर मैं ऑप्शन बायर हूं, मेरे को लग रहा है कॉल बढ़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, 24,450 से लेकर के प्रीमियम 268 से लेकर के 225, 184 घटते हुए देख रहा हूं प्रीमियम को। ठीक है, ये इन द मनी, ये आउट ऑफ द मनी, ये एट द मनी। वहीं मैं पुट की तरफ अगर चला जाऊं, दूसरे हिस्से की तरफ अगर मैं चला जाऊं, तो मेरे को दिखाई देगा कि पुट के प्रीमियम्स, मतलब मार्केट को मेरे को गिराना है, मतलब मार्केट जब गिरेगी तो मेरा प्रीमियम बढ़ेगा। मतलब मेरा इन द मनी कौन सा हो गया? ये। अगर मैं यूं ऊपर की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है, मार्केट को अगर मैं 24,700 से 24,600 की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं, 500 की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं, तो अगर मार्केट 24,700 पे खड़ी है और मैं 700 पे कोई प्रीमियम खरीदना चाहता हूं, अगर मैं 24,800 का पुट खरीदूंगा, मतलब कि मार्केट में ऊपर का पुट खरीदूंगा, जिस साइड से मैं आया हूं, जिस साइड से मैं आया हूं, क्योंकि मैं तो गिराना चाह रहा हूं ना, तो मैं ऊपर से आया हूं, नीचे जाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो मैं ऊपर से आया हूं तो ऊपर के प्रीमियम देखूंगा, तो 24,800 का पुट आपको महंगा दिखाई देगा, किससे? 24,700 के पुट से। ठीक है, ये देखिए 87,145। और अगर आउट ऑफ द मनी खरीदने चला जाऊं, जिस साइड मेरे को जाना है, मान लो मेरे को दिखाई दे रहा है कि निफ्टी अगले 10 मिनट में 24,600 चली जाएगी, 700 से 100 पॉइंट गिर जाएगी, तो मेरे को प्रीमियम मान लो मैं 24,600 का पुट भी खरीदना चाहता हूं, अगर मैं खरीदना चाहता हूं, खरीदना नहीं है, अगर मैं खरीदना चाहता हूं, तो 24,600 का पुट मेरे को क्या दिखाई देगा? और सस्ता दिखाई देगा, 49 रुपीज का। क्लियर है कौन से प्रीमियम महंगे, कौन से प्रीमियम सस्ते होते हैं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन चेन भी आपको साथ साथ में पढ़ा रहा हूं, बस रीड कैसे करते हैं वो नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद में मुद्दा आ गया मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू का और टाइम वैल्यू का। अभी मुद्दा ये है, 24,700 पर निफ्टी खड़ी है और 24,700 पे कॉल का प्रीमियम 85 है। ठीक है, और 24,700 की बजाय अगर मैं कॉल का प्रीमियम 24,600 का खरीदना चाहूं, 600 का कॉल, ठीक है, मतलब 100 पॉइंट इन द मनी का कॉल, ठीक है, तो मेरे को 146 रुपए का प्रीमियम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो गैप है, ये 85 एंड 146 के बीच का जो गैप है, ये क्या है? क्या है ये टोटल और टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू है ये टोटल और टोटल। 24,700 पे जहां पे निफ्टी खड़ी है और 100 पॉइंट इन द मनी में अगर मैं चला जाऊं, तो ये टोटल और टोटल मेरे लिए इंट्रिंसिक वैल्यू निकल आएगी। ये प्रीमियम की इंट्रिंसिक वैल्यू है। ठीक है, इसको और आसान तरीके से समझाता हूं। ये देखिए, 24,500 का मैंने कॉल खरीद लिया 100 रुपए में। मार्केट 24,600 पे चली गई। ठीक है, 24,600 पे चली गई, मेरा प्रीमियम बढ़ करके मान लो 160 रुपए हो गया। कैसे हो गया, क्यों हो गया, वो आप सीखोगे जब ग्रीक्स को, तब पता चल जाएगा। ठीक है, 160 रुपए हो गया। अब कहने की बात यह है कि ये 100 पॉइंट बढ़ने पर निफ्टी में ये जो बढ़ा है, ठीक है, ये टोटल और टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू है। बट टाइम वैल्यू क्या है इसके अंदर? मान लो कि 24,500 पर निफ्टी खड़ी है। ठीक है, 24,500 पे निफ्टी खड़ी है और एक्सपायरी में 5 डेज बाकी हैं और प्रीमियम है मान लो 100 ही रुपए का। 24,500 का प्रीमियम 100 रुपए पे खड़ी है, एक्सपायरी में 5 दिन बाकी है, तो इसमें कुछ प्रीमियम तो मिलेगा किसका? इंट्रिंसिक वैल्यू का, रियल वैल्यू का, और कुछ मिलेगा टाइम वैल्यू का। अब वो इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू होती कैसी? कैसे तो वैसे तो वो ऑप्शन चैन पे भी दिख जाती है, कैलकुलेट करने की इतनी जरूरत भी नहीं होती है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि दिखती कैसे है, क्यों होती है। ठीक है, मान लो 24,500 का कॉल जो है वो 100 रुपए पे चल रहा है और निफ्टी खड़ी है 24,550 पर। निफ्टी खड़ी है, एक्सपायरी में 5 दिन या 4 दिन जो भी है बाकी है, तो ये जो 100 रुपए का कॉल जो है ना, लेकिन ये तो 24,500 का है, निफ्टी 550 पे खड़ी है, मतलब 50 पॉइंट ऊपर खड़ी है। मतलब ये 50 पॉइंट जो है ना, ये 50 पॉइंट जो है, ये मेरी रियल वैल्यू है, प्रीमियम की नहीं, निफ्टी की। प्रीमियम की रियल वैल्यू निकलती है डेल्टा के साथ में। इस 50 पॉइंट में जनरली एट द मनी का डेल्टा होता है 0.5 का।
ठीक है। तो इस 50 पॉइंट में से 25 पॉइंट तो ये, और जब डेल्टा बढ़ता है तो साथ में गामा बढ़ता है, तो लगभग 30 पॉइंट्स के आसपास की वैल्यू जो है आपकी वो निकल के आएगी। किस चीज की? इंट्रिंसिक की। बाकी जितनी भी इसके अंदर वैल्यू है, अगर निफ्टी जहां पे खड़ी है एक्सपायरी में वहीं पर बंद हो जाए, मतलब घूम फिर के वहीं पर बंद हो जाए, तो मतलब मेरे पास प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए बचेगा, बाकी सारा का सारा 70 रुपए जो है वो टाइम वैल्यू है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ रहा है, धीरे धीरे आएगी आगे, जैसे जैसे चलता रहूंगा। फिर इस वीडियो को दोबारा देखेगा, अगर कोई बिगिनर है तो वो कंफ्यूज हो रहा होगा, उसको आ जाएगी समझ में, ठीक है। तो ये टाइम वैल्यू का एंड इंट्रिंसिक वैल्यू का खेल होता है। इस टाइम वैल्यू को और इंट्रिंसिक वैल्यू को एक बार मैं लास्ट में फिर से डिस्कशन करूंगा, जब मैं ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में सारा कुछ डिस्कशन कर चुका हूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, एक बार हम रफ कर लेते हैं सब कुछ, ताकि हम ऑप्शन ग्रीक्स की तरफ बढ़ सकें। दैट्स इट। अब मुझे डिस्कशन करना है ऑप्शन ग्रीक्स का। पहले आप ऑप्शन ग्रीक सीख लीजिए, अगर टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू में आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है लास्ट में क्लियर हो जाएगा, एक बार फिर से डिस्कशन हम कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन ग्रीक्स जो होते हैं वो जनरली 5 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं गामा। मैंने इनको एक इस प्रकार से अलाइन किया है ताकि एक को समझने के बाद में दूसरा समझने में आपको आसानी हो, ठीक है। गामा, फिर आता है आपका डेल्टा, फिर आता है आपका थीटा, फिर आता है आपका वेगा, फिर आती है आपकी आईवी। आईवी जो है ऑप्शन ग्रीक्स में नहीं आती, लेकिन मैंने इसको ऑप्शन ग्रीक्स में रखा है क्योंकि काम यहीं पे आएगी। फिर आता है आपका रो। इसमें से ये वाली जो चीजें हैं, ये शुरू की जो 5 चीजें हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काम की नहीं होती, ठीक है। इसका कोई काम नहीं होता मार्केट के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपको जनरली बता दूंगा कि रो होता क्या है, ठीक है। तो हमें शुरुआत में डिस्कशन करना है गामा का। गामा क्या होता है? देखिए, आपको ऑप्शन चेन में यहां पर गामा दिखाई दे रहा होगा, कुछ वैल्यू आपको गामा की दिखाई दे रही होगी, जैसे एट द मनी पे गामा दिखाई दे रहा होगा 0.0018 का, ठीक है। जैसे जैसे मैं इन द मनी में जा रहा हूं गामा घट रहा है, जैसे जैसे मैं आउट ऑफ द मनी में जा रहा हूं गामा घट रहा है। मतलब कि एट द मनी पे ही, नियर एट द मनी पे, एट द मनी और उसके एक एक स्ट्राइक प्राइस पास में ही गामा सबसे ज्यादा होता है। दूर जाते रहोगे तो गामा घटता रहेगा, ठीक है। गामा होता क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। डेल्टा कैसे चेंज होगा, ठीक है। डेल्टा कैसे चेंज होगा, मतलब डेल्टा नेक्स्ट ऑप्शन है, लेकिन डेल्टा कितना बढ़ेगा ये कौन बताता है? गामा बताता है। हाउ मच डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन विल चेंज इफ द अंडरलाइंग एसेट मूव्स बाय 1 पॉइंट। अगर निफ्टी 24,500 से 501 पर जाती है, 1 पॉइंट से मूव करती है ऊपर या नीचे किसी भी तरफ से, ठीक है, तो डेल्टा पे कितना इफेक्ट पड़ेगा ये कौन बताएगा? ये गामा बताएगा, ठीक है। अगर निफ्टी 1 पॉइंट से ऊपर या नीचे जाती है तो डेल्टा पे कितना इफेक्ट पड़ेगा ये हमें गामा बताएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं सारी चीजों को लिख करके लाया हूं ताकि आपको कुछ भी छूट ना जाए आपसे, ठीक है। एग्जाम्पल देना है मुझे आपको एक, जैसे कि किसी भी कॉल का ऑप्शन, बहुत ही प्यारे तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल शांति से बैठ जाइए, 2 बार वीडियो को देखोगे सब समझ में आएगा, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। इस तरीके से मैंने प्लान किया है पहले पूरा एक पेज पे कि कैसे क्या समझाना है आपको, ठीक है। जैसे किसी कॉल का ऑप्शन जिसका डेल्टा जो है, एट द मनी का डेल्टा जनरली 0.5 होता है, 0.5 चल रहा है, ठीक है। और अगर वही कॉल का ऑप्शन, मान लो कि ये निफ्टी के कॉल का ऑप्शन था, 24,500 के कॉल का ऑप्शन था, मान लो एक बार एग्जांपल के लिए, ठीक है, कुछ भी मान लो, 24,500 मान लो, 24,000 राउंड नंबर मान लो, कुछ भी मान लो, 24,500 के कॉल का ऑप्शन था मान लो ये, ठीक है। और अगर 24,500 के कॉल का ऑप्शन डेल्टा जहां पर 0.5 चल रहा है और वहां पर आपका जो गामा है वो गामा आपका 0.0020 चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी निफ्टी 24,500 से 501 पर गई या 500 से 499 पर गई, तो आपका प्रीमियम में कितना घटत या कितनी बढ़त होगी? कितनी बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 0.5 में 0.0020 ऐड कर लो, और घटेगा तो 0.05 में से 0.20 घटा दो, ठीक है। मतलब बहुत ही नामात्र। अगर आप 0.5 में 0.0020 ऐड भी करते हो तो क्या हो जाएगा?
ये आएगा आपका कितना, ये 2 का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि 5 से बड़ा नंबर आगे की तरफ होता है, 0.5 ही रह जाएगा, बहुत ही मिनिमल, ना के बराबर चेंज। ठीक है, मतलब गामा अगर निफ्टी में आईवी नहीं बढ़ती है, मतलब निफ्टी आईवी छोड़ो तुम फिलहाल के लिए, समझ नहीं आएगा, अगर निफ्टी एकदम से कोई बड़ा मोमेंट ऊपर नीचे नहीं करती है तो गामा इतना आराम से डेल्टा को अफेक्ट करता है कि डेल्टा 0.5 से 0.6 जाने तक भी पूरा 50 पॉइंट का मोमेंटम ले लेगा निफ्टी का। ठीक है, मतलब एक बड़ा मोमेंटम ले लेगा। ठीक है, तो बहुत आराम से काम करता है। लेकिन अगर कहीं पर एकदम से वाइल्ड मोमेंटम आया और गामा बढ़ गया, यही गामा अगर आपको, ये देखो आप, अगर आपको किसी जगह पर गामा 0.05 का दिखाई दे रहा है, जैसे एट द मनी पे आपको यहां पर आप जाओगे ना तो आपको गामा देखो कितना सस्ता दिखाई देगा, ये देखो एट द मनी पे गामा 0.018 का है, लेकिन यही अगर गामा यहां पर 0.005 का हो जाए या 0.05 का हो जाए, ठीक है, 0.05 का काफी ज्यादा इफेक्ट डालेगा, 0.05 का हो जाए तो कैसे होगा, देखो गामा स्पाइक, कई बार कहता हूं ना मैं कि गामा स्पाइक आएगा, अगर आप मुझे लाइव में देखते हो, अगर अभी आप भी खुद भी ट्रेड करते हो तो आपको कई बार दिखाई देता है कि प्रीमियम एकदम से स्पाइक हो रहा है, या आप जीरो हीरो करते हैं लास्ट में, जहां पर प्रीमियम एकदम से स्पाइक होता है, बड़े मोमेंटम आते हैं, तो वो बड़े मोमेंटम में प्रीमियम स्पाइक होता है गामा की वजह से, क्योंकि गामा स्पाइक होता है। क्यों? क्योंकि कहीं पर डेल्टा अगर 0.5 का चल रहा है और अगर गामा किसी जगह पर बढ़ करके 0.05 का हो जाता है तो आप इसमें जोड़ के देखिए आप एक बार, ये कि क्या हो गया, 0.55 हो गया, मतलब जहां पर एक पॉइंट चलने पर निफ्टी में 0.5 का मोमेंटम आ रहा था, अब 0.55 का आएगा। और अगर आप इसकी बजाय ये आपका गामा जो है वो 0.1 का हो जाता है तो जहां पर आपका 0.5 से मोमेंटम आ रहा था वहां पर ये और जोड़ लीजिए 0.6 से आएगा, 0.2 का हो जाता है तो 0.7 से आएगा। मतलब निफ्टी अगर एक पॉइंट से बढ़ेगी तो आपका प्रीमियम जो है वो 0.7 से बढ़ेगा, समझ रहे हो? तो इतना इफेक्ट पड़ता है गामा के बढ़ने से। लेकिन गामा जनरली कितना कम होता है ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये स्पाइक होता है, मतलब किसी जगह पर अगर गामा एकदम से बढ़ करके 0.4 का हो जाए, ठीक है, एट द मनी पे डेल्टा 0.5 का होता है, 0.4 का गामा और उसके अंदर जोड़ दोगे तो एक पॉइंट निफ्टी के चलने से, अगर निफ्टी 24,500 से 501 गया तो आपका प्रीमियम जो भी चल रहा है ना वो 0.9 से बढ़ जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट ₹1 से ही बढ़ेगा, फ्यूचर की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसे फ्यूचर बढ़ता है वैसे काम करेगा। तो ये काम होता है आपके गामा का। समझ में आ गया गामा क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, डेल्टा किस प्रकार से बढ़ेगा ये डिसाइड कौन करता है? गामा डिसाइड करता है कि एक पॉइंट का मोमेंटम अगर किसी भी एसेट के अंदर आता है तो फिर डेल्टा कितना बढ़ेगा वो गामा डिसाइड करेगा। अभी डेल्टा क्या होता है? सेकंड है आपका डेल्टा। डेल्टा होता है आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम का प्राइस कैसे चेंज होगा इफ द एसेट मूव्स बाय 1 पॉइंट। ये मैंने आपको अभी समझाया है। ठीक है, देखिए 24,500 निफ्टी है, 500 से 501 जा रही है, 500 से 501 जा रही है, 502 जा रही है, 503 जा रही है। ठीक है, यहां पर डेल्टा 0.5 का है और गामा मान लो बहुत छोटा है, लेकिन अभी मैं छोटे का एग्जांपल ना लेकर के एक बार स्पाइक का एग्जांपल ले रहा हूं, 0.05 का है। ठीक है, तो जब यहां पर निफ्टी जाएगी, ठीक है, प्रीमियम कितना है? मान लो ₹100 का प्रीमियम है, अच्छे से समझना, बिल्कुल प्रॉपरली एग्जांपल दे रहा हूं। प्रीमियम मान लो ₹100 का है, निफ्टी 500 से 501 गई, ठीक है, आपका डेल्टा कितना बढ़ेगा? क्योंकि ये है आपका गामा, ये है आपका डेल्टा, ये है आपका प्रीमियम, ठीक है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस एलटीपी, ये है आपका सपोर्ट, निफ्टी सपोर्ट। ठीक है, ये इतने प्रीमियम से आप दो आपको ग्रीक समझा रहा हूं फिलहाल। ये है 0.05 का, एक पॉइंट निफ्टी बढ़ेगी तो ये 0.05 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.55। ठीक है, 0.55 एक पॉइंट बढ़ने से अगर ये प्रीमियम ₹100 का था तो इसमें 0.55 ऐड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 100.55, इतना हो जाएगा आपका प्रीमियम। अगर ये एक पॉइंट और बढ़ गया तुरंत में, ठीक है, तुरंत में बढ़ रहा है अगर ये एक पॉइंट, ठीक है, और गामा यहां पर 0.005 का है तो ये गामा एकदम से स्पाइक होकर के 0.60 का आ जाएगा, जहां पर गामा स्पाइक हो रहे होते हैं। मैं वहां का एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं। ठीक है, 0.60, इतना बड़ा गामा कभी होता नहीं है कि हर एक पॉइंट पे 0.5 का मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, 0.05 का मोमेंटम आ रहा है तो ये 0.60 का हो जाएगा। 0.60 पे आते ही ये वाला गामा जो है इसमें 0.60 का मूव और आएगा। ठीक है, तो यहां पर 5, ये 11, ये 101, ये 101.15 का प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 2 पॉइंट बढ़ने पर आपका प्रीमियम ₹1.15 बढ़ गया, अगर आपका डेल्टा 0.5 का था और गामा 0.05 का था। समझ में आ रहा है? गामा किसको अफेक्ट करेगा? डेल्टा को, और डेल्टा किसको अफेक्ट करेगा? प्रीमियम को।
मतलब कैसे याद करना है, गामा डेल्टा, डेल्टा के बाद प्रीमियम। गामा डायरेक्टली इफेक्ट प्रीमियम को नहीं करेगा, गामा डेल्टा को बढ़ा देगा और डेल्टा प्रीमियम को बढ़ा देगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि जब एकदम से मोमेंटम आते हैं तो गामा स्पाइक होता है। गामा स्पाइक अगर होगा तो डेल्टा स्पाइक होगा, और अगर गामा गामा ज्यादा स्पाइक हो गया, कहीं पर लगातार से 0.05 से स्पाइक हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि 10 पॉइंट के मोमेंटम के अंदर निफ्टी में भी 10 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है। हो सकता है कहीं पे आईवी वगैरह और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, वो ज्यादा हो तो 10 पॉइंट के मोमेंटम के अंदर यहां पर 12 पॉइंट का मोमेंटम भी आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रीमियम स्पाइक करते हैं। ठीक है, तो आपको दो चीजें समझ में आ गई, गामा समझ में आ गया, डेल्टा समझ में आ गया। अब हमारी बात आ जाती है थीटा पर। ठीक है, थीटा क्या होता है, हाउ मच द ऑप्शन प्रीमियम विल डिक्रीज। अभी तक हम बढ़ाने का बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, अच्छा घटाने का बात भी है उसमें। अगर यही प्रीमियम जो है, अगर मैंने कॉल ऑप्शन लेके बैठा हूं अभी, यही प्रीमियम घटे भी इसी प्रकार से गए। ठीक है, अगर डेल्टा 0.05 का चल रहा है, ठीक है, और कॉल ऑप्शन मैंने लेके रखा है और मार्केट अगर 1 पॉइंट गिर जाती है तो 100 रुपए का प्रीमियम 99.50 भी हो जाएगा। 0.5 पॉइंट से गिरे भी उतने ही प्रकार से जिस प्रकार से बढ़ेगा गामा अफेक्ट करेगा डेल्टा को गिरते टाइम भी। ठीक है, अगर आपके अगेंस्ट मार्केट गई तो, ठीक है, चाहे वो पुट के प्रीमियम हो चाहे वो कॉल के प्रीमियम हो, उसी प्रकार से आपके अगेंस्ट भी ये गामा एंड उसी प्रकार से आपका डेल्टा और उसी प्रकार से आपके प्रीमियम्स घटे और बढ़ेंगे। उसी प्रकार से पुट के प्रीमियम्स को, उसी प्रकार से कॉल के प्रीमियम को, उसी प्रकार से आपके फेवर में और उसी प्रकार से आपके अगेंस्ट में। ठीक है, तो अब आ गया डेल्टा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम, सॉरी थीटा, हाउ मच द ऑप्शन प्रीमियम विल डिक्रीज। ऑप्शन का प्रीमियम कितना कम हो जाएगा, ऑप्शन का प्रीमियम कितना डीके हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ 1 डे। एक दिन जब बीत जाएगा, जब एक दिन बीत जाएगा तो ऑप्शन का प्रीमियम कितना कम हो जाएगा, अज्यूमिंग इफ ऑल द फैक्टर्स विल रिमेन कांस्टेंट। यदि और सभी फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, मतलब कि डेल्टा, गामा, वेगा, आईवी, रो, बाकी सबके सब फैक्टर कांस्टेंट रहें और सिर्फ हम थीटा को समझें, तो क्या है कि एक दिन के अंदर किसी प्रीमियम में अगर निफ्टी एक ही जगह पर खड़ी रही, कहीं पर भी नहीं गई, ठीक है, और सब की सब चीजें जो है एक ही जगह पर है, मान लो सैटरडे और संडे, ठीक है, 2 दिन कहीं निफ्टी नहीं जा रही है, ठीक है, कोई प्रीमियम ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आपके प्रीमियम सैटरडे संडे को कितना मेल्ट होंगे अगर निफ्टी बिल्कुल और बिल्कुल फ्लैट ओपन हो जाए। तो अभी इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे लगाता हूं मैं ग्रीक्स का व्यू। अब ग्रीक्स के व्यू में आपको कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी, आपकी स्क्रीन पर गामा दिखाई दे रहा है, वेगा दिखाई दे रहा है, थीटा दिखाई दे रहा है, डेल्टा दिखाई दे रहा है। 24,700 पर निफ्टी आपको दिखाई दे रही है। 24,700 की तरफ ध्यान दीजिए, यहां पर मैं लिख नहीं सकता क्योंकि ये आईपैड है, ठीक है। 24,700 की तरफ ध्यान दीजिए। 24,700 पे थीटा देखिए कितने का है, -11। चाहे आप कॉल की तरफ देख लीजिए, चाहे आप पुट की तरफ देख लीजिए, थीटा आपको -11 दिखाई देगा। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि अगर सैटरडे और संडे को, वेट ए सेकेंड, अगर सैटरडे और संडे को जहां पर निफ्टी बंद हुई है, मान लीजिए निफ्टी कहां पे बंद हुई है, आपका बंद हो रखी है निफ्टी 24,700 पे, मान लीजिए एग्जैक्ट 24,700 पे बंद हो रखी है, 24,715 20 जो भी मान लो, 715 मान लो, 24,715 पर निफ्टी क्लोज हो रखी है और आपने 24,700 का पुट कैरी फॉरवर्ड कर रखा है। 24,700 का पुट लेकर के आप फ्राइडे के दिन में कैरी फॉरवर्ड करके चले गए, कैरी फॉरवर्ड चले गई। वहां पर क्या चल रहा है, -11 का थीटा चल रहा है। सैटरडे को -11 प्रीमियम घटेगा एंड संडे को -11 प्रीमियम घटेगा, ठीक है। मतलब 22 रुपए आपका प्रीमियम जो है, अप्रोक्सीमेट, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, 22 रुपए लगभग आपका प्रीमियम, अगर मंडे को निफ्टी 24,715 पर ओपन होती है तो आपका प्रीमियम 22 रुपए से घट जाएगा, जो भी प्रीमियम आप कैरी फॉरवर्ड करके गए, ठीक है। अब ये बिल्कुल 22 नहीं रहेगा क्योंकि सैटरडे एंड संडे को कोई न्यूज आ सकती है जिसकी वजह से मार्केट जब मंडे को ओपन हो तो आपके प्रीमियम कुछ अलग हो सकते हैं, मींस टू से आपकी आईवी कुछ अलग हो सकती है, आपका विक्स कुछ अलग हो सकता है, आपका वेगा कुछ अलग हो सकता है, ठीक है। तो वो छोटा मोटा ऊपर नीचे हो सकता है, उतना एक्यूरेट आपको मेजर करने की जरूरत कहीं पे होती नहीं है, बट अप्रोक्सीमेट आपका प्रीमियम्स इस प्रकार से डीके हो जाता है। तो ये जो है ना, ये क्या है, आपकी टाइम वैल्यू है। अब थीटा से एक चीज और भी डिनोट हो रही है, क्या कि थीटा जो है, वेट ए सेकेंड, कि थीटा जो है वो ऑप्शन बायर के लिए नेगेटिव होता है, मतलब ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है, ठीक है। और ऑप्शन सेलर का दोस्त होता है, ऑप्शन सेलर के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैं पहले भी एक बार समझा चुका हूं, एक बार डिस्कशन अभी छोटा सा कर देता हूं। एक ऑप्शन बायर जो होता है, जैसे कॉल का प्रीमियम, अगर आप मार्केट के अंदर ऑप्शन बायर हैं तो आपको अगर मार्केट में पॉजिटिव जाना है तो आप कॉल को बाय करेंगे।
अगर आपको नेगेटिव जाना है तो आप पुट को बाय करेंगे, अगर आपको नेगेटिव जाना है तो आप पुट को बाय करेंगे, पॉजिटिव जाना है तो आप कॉल को बाय करेंगे, ठीक है। बट अगर ऑप्शन सेलर, ये बायर है और ये सेलर है, ठीक है, बट ऑप्शन सेलर क्या करेगा, वो अगर मार्केट में उसको पॉजिटिव जाना है तो वो पुट को सेल करेगा आपके अपोजिट, अगर नेगेटिव जाना है तो वो कॉल को सेल करेगा, मतलब वो दोनों ही चीजों को सेल करेगा, आप दोनों ही चीजों को बाय करोगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका प्रीमियम, अगर आपको निफ्टी को पॉजिटिव लेके जाना है, आपका प्रीमियम 100 रुपए का है, अगर आपने निफ्टी का किसी भी एसेट का 100 रुपए का प्रीमियम को खरीदा है, मान लो हम कॉल की बात कर रहे हैं, इसके भी पॉजिटिव लेके जाने की बात कर रहे हैं, इसको भी पॉजिटिव लेके जाने की बात कर रहे हैं। अगर आपने कोई भी कॉल का प्रीमियम खरीदा है 100 रुपए का, आपको फायदा कब होगा, जब ये 100 रुपए का प्रीमियम 101 जाएगा, मतलब निफ्टी अगर आपने 24,500 का कॉल खरीदा है और 24,500 का कॉल 100 रुपए से अगर 101 रुपए जाएगा, ठीक है, तभी आपको फायदा होगा, मतलब 24,500 से 24,501 जाए निफ्टी, 502 जाए, 503 जाए, ठीक है, तो प्रीमियम आपका 100 रुपए से 101 जाएगा, 102 जाएगा, तभी आपको फायदा होगा। तो आपका प्रीमियम 100 रुपए से 110 भी जा सकता है, 120 भी, और हो सकता है काफी लंबे टाइम तक आपने होल्ड किया और निफ्टी डायरेक्शनल चल दिया तो 1000 भी चला जाए, मतलब मल्टीपल हो सकता है आपका बहुत ज्यादा। बट इसी की जगह ऑप्शन सेलर क्या करेगा, वो पुट को सेल करेगा, वो 100 रुपए के प्रीमियम, जो निफ्टी का जो भी प्रीमियम चल रहा होगा एट द पॉइंट, उस पे मान लो 100 रुपए का चल रहा है, तो वो क्या करेगा, पुट को सेल करेगा। जब 24,500 का पुट अगर उसने सेल किया तो वो सिर्फ इतना सोचेगा कि निफ्टी 24,500 के अपसाइड रहे, चाहे कहीं ना जाए, चाहे ये 500 से 600 जाकर के दोबारा 500 आ जाए, फिर 600 चला जाए, ये जब एक्सपायरी आए तो 500 के अपसाइड क्लोज हो जाए, उसका ये 100 का 100 रुपए का प्रीमियम वो सारा खा जाएगा, ठीक है, 100 का 100 रुपए का प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा, सारा का सारा ऑप्शन सेलर खा जाएगा। अब इससे एक बात का आपको अंदाजा हो गया कि ये मैक्सिमम उतना ही प्रीमियम कमा सकता है जितना इसने प्रीमियम को बेच रखा है, लेकिन आप उतना प्रीमियम बना सकते हो कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप मल्टीपल कर सकते हो। 100 का प्रीमियम 200, 300, 500 कितना भी हो सकता है, लेकिन 100 का प्रीमियम जब घटने लगेगा तो जीरो हो सकता है, माइनस में तो नहीं जा सकता, हालांकि जीरो भी नहीं होगा, 0.005 तक जाता है प्रीमियम, ठीक है, वहां पर जाकर के क्लोज हो जाते हैं ऑप्शंस, ठीक है। तो ये होते हैं आपके ऑप्शन बायर और सेलर, और थीटा का नुकसान किसको होता है, ऑप्शन बायर को, और फायदा किसको होता है, ऑप्शन सेलर को। अब इसके साथ में एक चीज आपके लिए सीख लेनी और जरूरी होती है, नियर एक्सपायरी थीटा हाई हो जाता है, एक्सपायरी दूर है, अगर एक्सपायरी में अभी टाइम पड़ा हुआ है, टाइम पड़ा हुआ है तो थीटा लो होता है। बड़ी क्लियर सी बात है, इसको तो मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया टाइम वर्ड का इस्तेमाल किया, क्योंकि एक्सपायरी में टाइम पड़ा है तो अभी टाइम की वैल्यू भी आपके पास रहेगी, इंट्रिंसिक प्लस में टाइम दोनों आपके पास रहेंगी। लेकिन अगर एक्सपायरी का टाइम ही नजदीक आ रहा है तो वैसे वैसे टाइम वैल्यू कम हो रही है। अगर एक्सपायरी के टाइम बिल्कुल आ चुका है, या फिर मान लो एक्सपायरी हो गई 3:30 हो गए, तो अब आपके प्रीमियम में सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी, मतलब वही प्रीमियम बचेगा जो इन द मनी का होगा, जो इन द मनी का होगा, समझ गए, जो इन द मनी का होगा, जो ये प्रीमियम्स होंगे यही प्रीमियम्स बचेंगे। एक्सपायरी के बाद में ये आउट ऑफ द मनी के सारे प्रीमियम्स मेल्ट हो जाएंगे, एट द मनी के प्रीमियम्स भी नियर मेल्ट हो जाएंगे, थोड़ा बहुत बचेंगे, बिल्कुल ही जितना भी इन द मनी में होंगे, मान लो 2.5 पॉइंट तो वही 2 रुपए का प्रीमियम बच गया, 1 का बच गया, या बहुत कम बचेंगे, मतलब ठीक है, जितना भी इन द मनी होंगे उस हिसाब से जितना भी डेल्टा चल रहा होगा, मान लो 10 पॉइंट इन द मनी में हो, 0.5 का डेल्टा चल रहा है तो 5 रुपए का प्रीमियम आपका बच गया, ठीक है, इस प्रकार से बचेंगे। तो आई थिंक समझ गए आप ये सारे के सारे ऑप्शन ग्रीक्स। अब उसके बाद में बात आ जाती है आपके वेगा की, ठीक है। वेगा क्या होता है, हाउ मच, एक सेकेंड, हाउ मच द ऑप्शन प्रीमियम विल चेंज, ऑप्शन का प्रीमियम, सारी कहानी ऑप्शन के प्रीमियम पे ही है। ऑप्शन ग्रीक्स सारे के सारे इंपैक्ट तो कुल मिलाकर के किसको करेंगे, ऑप्शन प्रीमियम्स को ही करेंगे। देखो मैंने आपको समझा दिया, गामा, गामा जिस प्रकार से चेंज होगा उस प्रकार से डेल्टा चेंज होगा, डेल्टा पर जिस प्रकार से चेंज होगा उस प्रकार से प्रीमियम चेंज होगा। बस गामा और डेल्टा के बीच में एक चीज और घुस जाएगी जो उनको बढ़ने से रोकेगी, वो थीटा है, ठीक है, वो थीटा थोड़ा थोड़ा प्रीमियम मेल्ट करेगा। ये सेलर के काम की चीज है, ये सेलर के काम की चीज है, ठीक है। अभी आ गई बात किसकी, वेगा की। अभी वेगा क्या होता है, हाउ मच द ऑप्शन प्रीमियम विल चेंज, ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा इफ द आईवी ऑफ एन एसेट, आईवी होती है इंप्लाइड वोलेटिलिटी, इंप्लाइड वोलेटिलिटी से समझ में आ रहा है कि मार्केट कितना वोलेटाइल है, कितना ज्यादा और कितना कम, कितना सेंसिटिव है मार्केट, ठीक है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ चेंज ऑफ आईवी एसेट चेंज बाय द 1%, अगर कोई भी आईवी जो है किस प्रकार से ऑप्शन प्रीमियम को इंपैक्ट करती है, जब आईवी 1% से घटेगी या 1% से बढ़ेगी, ठीक है। वेगा क्या होता है, एक बार मैं दोबारा बताता हूं, आई थिंक कंफ्यूजन हो गया मेरे बताने में भी और आपके सुनने में भी। वेगा क्या होता है, हाउ मच द ऑप्शन प्रीमियम विल चेंज, ऑप्शन का प्रीमियम कितना चेंज होगा इफ द आईवी, अगर आईवी 1% से घटेगी या बढ़ेगी। आईवी इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक ही है, उसको समझाऊंगा। अभी के लिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि आईवी एक चीज होती है जो कि परसेंट में डिनोट की जाती है, और अगर आईवी की परसेंट 1% से घटती है और 1% से बढ़ती है तो ऑप्शन के प्रीमियम में क्या चेंज आएगा ये आपको वेगा बताता है। जिस प्रकार से डेल्टा में क्या चेंज आएगा वो वेगा बताता है, उसी प्रकार से वेगा में क्या चेंज आएगा
वो आईवी बताती है। आईवी का 1% से घटना बढ़ना वेगा डेनोट करता है, ठीक है। हाउ मच द ऑप्शन प्रीमियम विल चेंज इफ द आईवी ऑफ एन एसेट चेंज बाय द 1%, ठीक है। आईवी एंड वेगा जो है वो डिनोट करते हैं सेंसिटिविटी को, वोलेटिलिटी को, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंप्लाइड वोलेटिलिटी, ठीक है। तो सेंसिटिविटी को और वोलेटिलिटी को डिनोट करते हैं। हाई वोलेटिलिटी मतलब कि हाई प्रीमियम। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। देखो, मैं जिस टाइम पे आपको ऑप्शन चेन समझाऊंगा उस टाइम पे आईवी का डिस्कशन मैं करूंगा, ठीक है। आईवी जनरली है ना आपको 10% के आसपास की ज्यादा दिखाई देती है, ठीक है। अगर आईवी 10% पे है, आईवी 10% है और आपका वेगा जो है, आपका वेगा जो है 10 रुपए पे चल रहा है, 10 का चल रहा है। अगर आपका वेगा 10 का चल रहा है, आई थिंक मैंने वो ले रखा है, मैं आपको उसके साथ में ही बता देता हूं। ये लो, ज्यादा कंफ्यूजन होगा ही नहीं। वेगा आपका 10 का चल रहा है, ठीक है। ये वेगा आपका 10 का चल रहा है एट द मनी का, ठीक है। वेगा भी इसी प्रकार से होता है, एट द मनी के वेगा जो होते हैं वो आपको बड़े दिखाई देंगे। जैसे जैसे आप आउट ऑफ द मनी में जाओगे वेगा आपको घटते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आपका आईवी 10% है और वेगा आपका 10 का चल रहा है और आईवी 10% से 11% हो जाती है, ठीक है। सॉरी, 10% से अगर 1% बढ़ जाती है, 1% का चेंज आ जाता है इसने, इसके अंदर 10% से 11 नहीं, वो तो 10% बढ़ गई, 10% से 1% का चेंज इसके अंदर आ जाता है, तो वेगा जो है वो 10 का चल रहा था तो आपका प्रीमियम जो है वो 10 रुपीज से बढ़ जाएगा। अगर आपका प्रीमियम 100 रुपए पे चल रहा था तो वो 110 रुपए पे चला जाएगा, ठीक है। ये क्या डिनोट करता है? वेगा बताता है कि आईवी के बढ़ने से प्रीमियम पे क्या चेंज होगा। अगर वेगा 10 से चल रहा है और आपकी आईवी जो है 1% से घट बढ़ रही है तो जितने का वेगा है उतने से ही आपका प्रीमियम घटेगा और बढ़ेगा, ठीक है। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती वेगा क्या चल रहा है, लेकिन आईवी पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर आईवी बहुत ही ज्यादा कम हो रही है, मतलब 10 से 9 आ रही है, 9 से 8 आ रही है इंट्राडे के अंदर, मतलब इंट्राडे में वोलेटिलिटी घट रही है बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो इस बात को कौन डिनोट करता है? वेगा डिनोट करता है, ठीक है। अभी एक चीज आपको इसके अंदर में ध्यान देनी होगी कि अगर आईवी वेगा बड़ा है या आईवी बड़ी है, ठीक है। अगर आईवी बहुत ज्यादा बड़ी है, आईवी अगर बहुत ज्यादा बड़ी है, मान लो 15% की है, या फिर आपका वेगा बहुत ज्यादा बड़ा है, वेगा मान लो 15 का चल रहा है, 20 का चल रहा है, ठीक है। तो आपके लिए ऑप्शन सेलर के लिए फायदा होता है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम महंगे होंगे, प्रीमियम महंगे होंगे। अगर आईवी महंगी है तो प्रीमियम महंगे होंगे, ठीक है। प्रीमियम हाई प्राइसेस पे होंगे, ठीक है। हाई वेगा इज इक्वल टू हाई वोलेटिलिटी, हाई वोलेटिलिटी इज इक्वल टू हाई प्रीमियम्स। हाई प्रीमियम्स मतलब कि ऑप्शन सेलर को ऑप्शन सेल करने का अच्छा मौका मिलेगा और ऑप्शन सेलर के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन बायर के लिए फायदेमंद नहीं होते हैं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको कि बड़े प्रीमियम्स होते हैं तो ऑप्शन सेलर का अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। उसके बाद में समझ में आ गया? वेगा आपको समझ में आ गया, ठीक है। वेगा को क्लोज करते टाइम एक जनरल सी बात एक शब्द के अंदर आपको बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए दिमाग के अंदर। वेगा जो है वो आईवी के 1% के मोमेंटम पर प्रीमियम में क्या चेंज होगा वो वेगा बताता है। आईवी के 1% के चेंज के मोमेंटम पर प्रीमियम में क्या चेंज होगा ये वेगा बताता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है आईवी। अब आईवी क्या होती है? इंप्लाइड वोलेटिलिटी, ठीक है। रिप्रेजेंट्स द मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर वोलेटिलिटी, मतलब कि मार्केट जो है फिलहाल खड़ी है जहां पे, वहां पे एक्सपेक्ट क्या कर रही है मार्केट कि कितना वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, ठीक है। डिराइव्ड फ्रॉम द करंट ऑप्शन प्राइजेज, ये जो फिलहाल के ऑप्शन प्राइस चल रहे होते हैं ना उसमें कितना इंटरेस्ट है बड़े बायर्स का, बड़े सेलर्स का कितना इंटरेस्ट है, उससे इसका इंटरेस्ट निकाला जाता है, उससे डिराइव्ड किया जाता है कि आईवी कितनी चल रही है। ये जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, ना ही कैलकुलेट की जाती ऑप्शन प्रीमियम्स को। मतलब जैसे मैंने आपको डेल्टा निकालना सिखा दिया, थीटा निकालना बता दिया, ये सब कुछ मैंने बता दिया कि ऑप्शन वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक क्या होती है, टाइम क्या होती है, कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, वैसे आप आईवी नहीं निकाल सकते डायरेक्टली, ठीक है। ये इंटरेस्ट बताती है, इसका एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है मान लो, ये इंटरेस्ट बताती है कि कितना ज्यादा इंटरेस्ट और कितना ज्यादा वोलेटिलिटी जो है वो ऑप्शन के प्रीमियम्स में चल रहा है। मतलब अगर आईवी 15% की चल रही है, अगर आईवी 15% की चल रही है तो वो ये डिनोट करती है कि एक साल के अंदर, आने वाले पूरे एनुअल के अंदर जो आईवी जो है वो 15% की चल रही है, तो निफ्टी का जो इंडेक्स है ना वो 15% से ऊपर जा सकता है और 15% से नीचे जा सकता है, +-15, ठीक है। ये हो सकता है। तो ये क्या दर्शाता है? आईवी, ठीक है। इंप्लाइड वोलेटिलिटी मतलब जितनी ज्यादा आईवी उतना ज्यादा या तो मार्केट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है या मार्केट में बहुत ही ज्यादा फियर है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। मान लो अगर आईवी 20% चली जाए,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट मार्केट में इतना ज्यादा है कि इंडेक्स से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है फिलहाल कि इंडेक्स जो मार्केट में जितना जिस प्रकार से पैसा आ रहा है या पैसा निकल रहा है, तो इस स्पीड से पैसा निकल रहा है या इस स्पीड से पैसा आ रहा है कि इंडेक्स आने वाले एनुअल में 20% गिर भी सकता है और 20% उठ भी सकता है। समझ रहे हो? इस प्रकार से ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है कि हाँ 20% गिरेगा 20% बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे फैक्टर साल में तो पता नहीं क्या क्या चेंज आएंगे। लेकिन इंट्राडे में ये समझने के लिए अच्छा है कि आईवी अगर बढ़ी है तो मोमेंटम्स ज्यादा बड़े हो सकते हैं, प्रीमियम्स महंगे होंगे, क्योंकि आईवी बढ़ेगी तो फिर आपका वेगा बढ़ेगा तो वेगा आपका सीधा सीधा डिनोट करेगा प्रीमियम्स को, एंड प्रीमियम्स में आएगा बड़ा मोमेंटम। वेगा अगर 10 पॉइंट का चल रहा है, 10 से 15 चला गया, तो एक आपका 1% से आईवी अगर बढ़ेगी तो आपका प्रीमियम फिर 15 रुपए से बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? इस प्रकार से सब चीजें आपस में रिलेट करती हैं। 2-3 बार एटलीस्ट बिगिनर को देखना पड़ेगा क्लास, तब जाकर के समझ में आएगा। ठीक है, तो सारे ऑप्शन ग्रीक्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, सिर्फ एक बचता है आरएचओ रो, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। आपको किसी भी जगह ऑप्शन चेन वगैरह में दिया हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। 4 ऑप्शन ग्रीक्स आपको मिलेंगे, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, ठीक है, एंड उसके बाद में एक आईवी आपको मिलेगी, वो आपकी डेफिनेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एक बार मैं एक लाइन में उसको सबको डिफाइन करूंगा, लेकिन अभी इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन जरूर सुन लो कि ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो कि रो होता क्या है। रो क्या होता है? हाउ मच प्रीमियम चेंज, प्रीमियम में कितना चेंज आएगा अगर रिस्क फ्री इंटरेस्ट जो है वो 1% से बढ़ जाते हैं तो, ठीक है। मतलब अगर आरबीआई कभी रेट कट करता है तो इसका डायरेक्टली इंपैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ एक टाइम फ्रेम पे उसका इंपैक्ट जाकर के आपके रिस्क फ्री इंटरेस्ट पे पड़ेगा, ठीक है, रिटर्न्स पे पड़ेगा आपके, और वो जो है उसका डायरेक्टली अपनी मार्केट पे इंटरेस्ट तो डायरेक्टली पड़ जाता है कि रेट कट हुआ तो एकदम से आपको वोलेटिलिटी बढ़ी हुई दिखाई दे गई, लेकिन उसकी कंपनीज की बैलेंस शीट पे आने पे उसको क्वार्टरली, एनुअली और उसके बाद में आपके बैंक्स तक, आपके रिस्क फ्री इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट्स तक आने में उसको एक टाइम लगता है। तो इसलिए आरएचओ का इंपैक्ट जो है मार्केट में आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद में मेरे को आपको एक लाइन के अंदर बताना है गामा, डेल्टा, थीटा, वेगा, आईवी, ठीक है। ये पांचों चीज मैं आपको एक लाइन के अंदर एक बार डिफाइन करता हूं। गामा क्या होता है कि डेल्टा जो है वो किस प्रकार से बढ़ेगा, एक पॉइंट अगर आपका एसेट निफ्टी एक पॉइंट ऊपर और नीचे जाएगी तो आपका डेल्टा कितना ऊपर नीचे जाएगा, ये आपको गामा बताएगा। डेल्टा क्या होता है कि आपका प्रीमियम कितना ऊपर नीचे जाएगा अगर निफ्टी एक पॉइंट से ऊपर नीचे जाएगी, वो आपका डेल्टा बताता है। मतलब गामा के बढ़ने से डेल्टा बढ़ेगा, डेल्टा के बढ़ने से प्रीमियम बढ़ेगा। फिर उसके बाद में थीटा कि अगर एक दिन तक निफ्टी बिल्कुल भी मूव नहीं करती है तो आपका कितना थीटा जाएगा, या किसी एक जगह पर निफ्टी खड़ी है तो वहां पे थीटा डिके होता है, लेकिन उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते कि कितना होगा, बस आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एट द प्लेस पे आपका एक दिन का डीके कितना लगेगा, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया वो 11 पॉइंट वाला, कि 11 पॉइंट निफ्टी के सैटरडे के, 11 पॉइंट संडे के आपके चले जाएंगे। ये एक एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं होती है बिल्कुल, मतलब 90% होती है, 100% नहीं होती है, क्योंकि इसमें बाकी सारे फैक्टर्स भी तो काम करते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन तब है जब बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो, ठीक है, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स भी तो 19-21 ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो इसलिए इसका एक रफ कैलकुलेशन होता है कि हाँ अप्रोक्सीमेट इतना, और वो रफ ही काफी होता है, क्योंकि हर टाइम आप कॉपी पेन लेके आपको कैलकुलेशन करने तो नहीं बैठना है, आपको जनरली पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज कैसे क्या वर्क करती है, ठीक है। तो थीटा हमारा ऑप्शन सेलर का फायदेमंद होता है, ऑप्शन बायर का दुश्मन होता है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका वेगा कि आपकी आईवी के 1% घटने और बढ़ने से आपके प्रीमियम पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो आपका वेगा बताता है। अगर आपकी आईवी 1% से बढ़ जाती है और आपका वेगा अगर 10 पे चल रहा है तो आपके प्रीमियम 10 रुपए से बढ़ जाएंगे, और अगर आपकी आईवी 1% से घट जाती है और आपका वेगा 10 पे चल रहा है तो आपके प्रीमियम 10 रुपए से घट जाएंगे। उसके बाद में आ जाती है आपकी आईवी होती है इंप्लाइड वोलेटिलिटी, ये मार्केट की सेंसिटिविटी को, मार्केट की वोलेटिलिटी को डिनोट करता है। हाई प्रीमियम्स मतलब कि हाई वोलेटिलिटी होंगे तो प्रीमियम्स हाई होंगे, लो वोलेटिलिटी होगी तो प्रीमियम्स लो होंगे। जनरली किसी भी इवेंट पर आईवी बढ़ जाती है, जैसे कि आरबीआई का रेट कट होना है या फिर कोई और बड़ा इवेंट है, इलेक्शंस आने हैं, तो वहां पे आईवी बढ़ जाती है। आईवी बढ़ जाती है मतलब आपको प्रीमियम्स महंगे दिए जाएंगे, क्योंकि मार्केट में खतरा बढ़ गया है बड़ी वोलेटिलिटी का, तो आपको महंगे प्रीमियम ऑफर किए जाते हैं। जैसे जैसे आईवी घटेगी तो प्रीमियम्स घटेंगे, तो जिसका फायदा ऑप्शन सेलर भी काफी ज्यादा उठाते हैं। आईवी जनरली ये डोनेट करती है कि अगर 10% की आईवी चल रही है तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ऑफ वन एनुअल, एक ईयर के अंदर, मतलब कि जिस प्रकार से ज्यादा मार्केट में फ्लो हो रहा है, जिस प्रकार से प्रीमियम में इंटरेस्ट दिखाए जा रहे हैं, उस प्रकार से 10% तक निफ्टी पॉजिटिव और 10% तक नेगेटिव जो है एक साल के अंदर जा सकती है। लेकिन एक साल तक सारे इवेंट या सारी चीजें सेम तो नहीं रहने वाली, तो ये एक सीधा सीधा कैलकुलेशन, इसको आप डायरेक्टली कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ये ऑप्शन प्रीमियम्स के इंटरेस्ट और ऑप्शन प्रीमियम्स के फियर के हिसाब से एक ऑटोमेटेड कंट्रोल होता है, जिसको मैं आपको धन का अकाउंट आपका बना हुआ होना चाहिए। आपको अगर धन का अकाउंट ओपन करना है, जिस आप हमारी एप्लीकेशन पे, जहां से आप वीडियो देख रहे हैं, आप इसके फ्रंट पेज पे जाएंगे तो आपको 2 बैनर दिखाई देंगे, एक आपको दिखाई देगा धन का, एक आपको दिखाई देगा डेल्टा का। धन के अकाउंट आप जरूर ओपन कर लीजिए, उस लिंक से जाकर के, लिंक से ही ओपन कीजिएगा, इन फ्यूचर आपको और काफी ज्यादा फायदे मिल सकते हैं लिंक से ओपन करने के। लिंक से ओपन कीजिएगा, उसका
क्या है उस पे आपको आईवी वगैरह ऊपर डिनोट करती हुई मिल जाएगी। धन पे आपको और भी काफी सारे फायदे हैं। आप ऑप्शन चेन वगैरह बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं। आप ऑप्शन चेन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। और भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन चेन जब डिस्कशन करूंगा ना आपके साथ, नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगा तो वो धन की ऑप्शन चेन पे भी आपको साथ में डिस्कशन करूंगा ताकि आपको काफी कुछ समझ में आ जाए। तो धन का अकाउंट जरूर ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आईवी आपको समझ में आ गई, तो सबकी सब चीजें आपको एक लाइन में समझ में आ गई कि कैसे काम करती है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे से कभी भी आईवी बढ़ रही है मतलब प्रीमियम बढ़ेंगे, आईवी गिर रही है मतलब प्रीमियम गिरेंगे, ठीक है। कितने परसेंट से गिर रही है उसके हिसाब से आप वैगा देख सकते हैं कि आईवी अगर 1% से गिर रही है और वैगा 10 का चल रहा है तो मतलब आपके प्रीमियम 10 पॉइंट से गिरेंगे जब आईवी 1% से गिरेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आईवी बढ़ रही हो और आप किसी प्रीमियम को खरीद रहे हैं तो आपका फायदा होगा कि आपका वैगा 10 का चल रहा है तो 10 रुपए आपका प्रीमियम, 1% की आईवी बढ़ने पे आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। बाकी गामा डेल्टा एंड थीटा मैं आपको समझा चुका हूं। तो धन का अकाउंट ओपन कर लीजिएगा बैनर से। नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शन चेन में मैं आपको धन की ऑप्शन चेन पर काफी कुछ चीजें आईवी को डिनोट करके बताऊंगा कि कैसे आईवी आप वहां पे देखेंगे और कैसे कैसे ऑप्शन चेन आपको वहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ में देखनी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे ऑप्शन चेन के बारे में। बाय बाय।